हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो राजस्थान जीके की सीरीज चल रही थी राजस्थान जीके कैप्सूल के नाम से, उसमें आज अपन ने थोड़ा सा चेंज किया है। आज अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि राजस्थान की जो, जैसे आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे महत्वपूर्ण बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके जैसे रीट मुख्य परीक्षा, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस जैसे भर्ती परीक्षा या जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए उपयोगी क्वेश्चन आपको सिद्ध होने वाले हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपन चर्चा करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो देखिएगा कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। कि आपकी जो सरस्वती नदी है, आपकी जो सरस्वती नदी है उसके किनारे आपकी कौन सी सभ्यता थी। ऑप्शन आपके कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गिलुन सभ्यता या गणेशर सभ्यता। तो आप सबको पता है कि जो सरस्वती नदी है उसके जो पास में थी वो थी आपकी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि ताम्रवर्ती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहर सभ्यता की खोज किसने की थी। कि जो आपकी ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध आहर सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन हैं आर सी अग्रवाल के द्वारा, एम एच साकलिया के द्वारा, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा या अमलानंद घोष के द्वारा। आप भी कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको मैटर मिलेगा राजस्थान जीके से संबंधित, वो राजस्थान का आप कोई भी एग्जाम दे लेना, यहाँ से लगभग आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मुख्य रूप से ये वाला जो वीडियो है वो आपका रीट मुख्य परीक्षा को टारगेट करते हुए क्रिएट किया गया है। तो इसको इसके लिए भी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लीजिए। देखिएगा कि ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध आपकी आर्य सभ्यता है, कहने का मतलब सीधी अपन बात करें कि आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी, तो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि जो आपके अक्षय कीर्ति व्यास हैं तो उनके द्वारा आपकी जो आर्य सभ्यता है उसकी खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस सभ्यता राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। ऑप्शन है आपके नागौर, गिलुन सभ्यता, आहार सभ्यता या गणेशर सभ्यता। तो देखिएगा कि जो आपकी गणेशर सभ्यता है, जो आपकी गणेशर सभ्यता है ये आपकी सिक्कर में लोकेटेड है। और इस सभ्यता को जो आपकी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनकी जननी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा देखो गणेशर गणेशर सभ्यता की और क्या विशेषता है कि जो आपकी गणेशर सभ्यता है ये आपकी कांतली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे। और यहाँ से जो आपका फेमस क्वेश्चन बनता है कि जो मछली पकड़ने का कांटा है, हालांकि क्वेश्चन के माध्यम से भी अपन डिस्कस करेंगे कि मछली पकड़ने का जो कांटा है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ था, तो गणेशर सभ्यता करके आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है कातली नदी। अब देखो कातली नदी के किनारे तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है कि जो आपकी गणेशर की सभ्यता है वो आपकी कातली नदी के किनारे। इसके अलावा आपकी घग्गर नदी, कोठारी नदी या फिर बेड़स नदी। तो देखिएगा कि आपकी जो बागोर, अब बागोर सभ्यता नॉर्मली मैंने तो यहाँ पे आपको दे दिया कि बागोर भीलवाड़ा। हालांकि क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बागोर सभ्यता है वो कहाँ की है, तो बागोर जो सभ्यता है वो आपकी भीलवाड़ा की है, पहली बात। उसके बाद अपन बात करें कि ये कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ये आपकी कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये आपकी कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि रूपारेल नदी के किनारे स्थित नोह सभ्यता। सबसे पहले बात करते हैं अपन नोह सभ्यता की। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि नोह सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। ये आपकी रूपारेल नदी किसकी नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के किनारे है। और कहाँ है आपकी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो आपकी नौ सभ्यता है वो आपकी भरतपुर जिले में है। किस जिले में है?
भरतपुर जिले में ये आपकी विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों आपको भी क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको पता है तो आपको कमेंट में उनके आंसर आपको कमेंट करना है, और लास्ट में आपका अपना जो स्कोर है वो भी आपको शेयर करना है। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ आप बने रहने के लिए जो आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको साथ में लाइक भी करेंगे। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा कि अपना अगला क्वेश्चन है कि अशोक का भाब्रू शिलालेख किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ। आपको पता है कि जो अशोक थे उनका जो भाब्रू शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वो आपका बैराट से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था, बैराट से प्राप्त हुआ था। या इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए बैराट। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछता है वो कि मौर्य मौर्य काल है उसका उल्लेख, या जो मौर्य काल है उसका प्रमाण कौन से शिलालेख से प्राप्त हुआ, या फिर इसका प्रमाण जो राजस्थान की कौन सी सभ्यता है कि जिससे आपका मौर्य काल संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बैराट सभ्यता, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं मौर्य संस्कृति से जुड़ा हुआ है कि अशोक का जो शिलालेख है बाबरू शिलालेख वो भी आपका बैराट क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कि प्राचीन भारत के टाटानगर के नाम से विख्यात सभ्यता है। कि प्राचीन भारत का जो टाटानगर है उसके नाम से, कहने का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रखा है, हालांकि क्वेश्चन डायरेक्ट आपको ऐसे देखना है कि प्राचीन भारत का टाटानगर किसको बोलते हैं। प्राचीन भारत का जो टाटानगर है, प्राचीन भारत का टाटानगर ये किसको बोलते हैं, तो जो आपकी रेड सभ्यता है, रेड सभ्यता जो कि आपकी कहाँ पर स्थित है, टोंक में है। कहाँ पर है, टोंक में है। तो इसको अपन प्राचीन भारत का टाटानगर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों यहाँ जो राजस्थान जीके के जो जो भी मतलब कि आपकी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें इससे पहले के वीडियो भी आ चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ से श्योर कर दूं कि आपका रीट जो मुख्य परीक्षा है ना, वहाँ पे आपको जो ये वाले वीडियो हैं यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। रीट मुख्य परीक्षा जिसका कि आयोजन आपका फरवरी माह में प्रस्तावित है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि सिवी जनपद के सिक्कों का संबंध किस सभ्यता से है। बात कर रहा है किसकी, सिवी जनपद की। सिवी जनपद था किस साइड का, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ के साइड का था। किस साइड का था आपका, चित्तौड़गढ़ के। तो ऑप्शन है सोनारी, नगरी, जो नगरी का दूसरा नाम है वो है आपका माध्यमिका, बैराट या बागोर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि जो सिवी जनपद के जो सिक्के थे वो आपका नगरी सभ्यता से संबंधित थे। नगरी या इसका जो दूसरा नाम है वो आपने देखा माध्यमिका। और कहाँ पर है ये सभ्यता, तो ये सभ्यता आपकी मैंने डिस्कस किया अभी आपने कि चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है आपकी नगरी सभ्यता, चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं पर अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा कि रंगमहल की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि देखो इसका आइडिया आप वैसे भी लगा सकते हो नदी का, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सभ्यता है कहाँ पर। तो रंगमहल की जो सभ्यता है वो आपकी हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। तो अब देखो हनुमानगढ़ के आसपास कौन सी नदी है, ये भी कातली नदी आपके सिक्कर में है, बेड़स सैनी, घग्गर या कोठारी, कोठारी नदी आपकी भीलवाड़ा में है। तो देखो ऑप्शन से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि घग्गर नदी वहाँ पे, जो सरस्वती नदी है जो पहले इसका नाम घग्गर नदी हो गया था, तो वो आपकी यहाँ पे बहती थी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कि जो घग्गर नदी है उसके किनारे आपके रंगमहल की सभ्यता है वो विकसित हुई है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन में से भी आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, इनका संबंध कौन सी सभ्यता से। अब देखो बीजक पहाड़ी कहाँ कहाँ मिलती है, बैराट में। अभी अपन ने डिस्कस किया था जो मौर्य संस्कृति है उस वहाँ के भी आपको प्रमाण यहाँ मिलते हैं। तो इन सब का जो संबंध है वो आपका बैराट से है। किससे है, बैराट से है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अपन चलते हैं दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन है कि नलियासर की सभ्यता कहाँ स्थित है। क्योंकि काफी लगभग ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो देखो छोटी सभ्यता ही होती है ना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है कि वो कहाँ पर स्थित है, लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपकी नलियासर जो सभ्यता है वो आपकी जयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अपन चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि मालव सिक्के
या आहत मुद्राएं किस सभ्यता के अवशेष हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो मालव सिक्के और जो आहत मुद्रा हैं ये आपकी जो नगर सभ्यता है टोंक में उसके अवशेष हैं। किसके हैं? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, नगर या जो मालव नगर है इसके ही आपके अवशेष हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिएगा कि गिलुंड की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। अब सबसे पहले देखो वही आप पहुंचो पहले कि जो आपकी गिलुंड सभ्यता है वो है कहाँ पर? तो ये आपके राजसमंद जिले में है। कहाँ है आपके? राजसमंद जिले में है। अब ये जब आपके राजसमंद जिले में है तो वहाँ कौन सी नदी है? लगभग चंबल या तो आहार, कांतली या बनास। तो बनास नदी के किनारे ये भी आपकी विकसित हुई है गिलुंड की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे अपन चलते हैं। देखिएगा अगले जो अपना क्वेश्चन है कि कांतली नदी के किनारे स्थित गणेशर की सभ्यता, मैंने बताया आपको अभी की जो आपकी गणेशर की सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे? देखो एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल के आ गया, कांतली नदी के किनारे है। तो इसका उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जैसे मान लो R C अग्रवाल और अमलानंद जो घोष थे उनके द्वारा इनके जो उत्खनन का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है कि गणेशर की जो सभ्यता है उसका जो उत्खनन था वो आपका R C दास और अमलानंद जो घोष हैं उनके द्वारा किया गया था। आगे अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के। देखिएगा कि कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन है अमलानंद घोष, बीबी लाल, BK थापर या अक्षय कीर्ति व्यास। तो देखिएगा आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय वो आपके अमलानंद घोष को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन देखो अपन ने डिस्कस भी कर लिया था, मैंने बोला था क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी अपन देखने वाले हैं इसको कि राजस्थान की किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए? कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से आपको जो मछली पकड़ने के कांटे हैं वो प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा कि जो आपकी गणेशर सभ्यता है सीकर में, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है और ये कांतली नदी के किनारे है, ये भी अपन ने डिस्कस किया है। आगे देखिएगा कि निम्न में से कौन सा स्थल लोहे युगीन सभ्यता से संबंधित नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पूछता है क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, ये क्वेश्चन आपके लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा इनमें से कौन सा स्थल लोहे युगीन सभ्यता से संबंधित नहीं है? आपका डेरा है, जोधपुरा है, विराटनगर है या आहड़ है? तो आहड़ है वो ताम्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं या कौन से उत्खनन करता है जो कि आपके कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? जैसे अमरंद घोष है, ये भी हैं, बीवी लाल भी हैं, BK थापर भी हैं, जबकि R C अग्रवाल इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, अपन ने राजस्थान की सभ्यताओं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस किया है। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को भी प्रेस कर लो ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसी चैनल पर जैसे आपके राजस्थान जी की चल ही रहा है, इसके अलावा जो भी आपकी शिक्षण विधियां हैं, साइकोलॉजी है, तो वहाँ भी वो भी आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखने को मिल रही है। तो उसको भी आप चैनल प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।